बालाघाट के लांजी क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो दिन दहाड़े घरों में घुसकर लूटपाट की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। क्षेत्र के कुलपा गांव से एक ऐसी ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग दंपति पर हमला करने के बाद बड़ी लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है। आखिर पूरा वाकया क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है, चलिए विस्तार से आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह क्राइम रिपोर्ट। शनिवार की दोपहर वक्त करीब 12 से 1 बजे का रहा होगा। कुलपा निवासी बुजुर्ग शत्रुघ्न लिल्लारे के घर पहले फ्रिज सुधारने के नाम पर 2 युवक आते हैं। उनके जाने के ठीक बाद 4 बदमाश मोबाइल टावर लगाने का बहाना बनाकर घर में घुसते हैं। इसके बाद शुरू होता है खौफ का वो नंगा नाच, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मारपीट वो सोई के बिना झमझरी सुनरीला अपना हाथ डाली से जबड़ा में मसक के राखी तो बोला नहीं सकता, काई नहीं कर सकता। चाहे दोई पाला ऐसे बांधी, ये दोई हाथ ऐसे बांधी नरी ला वो लुगा का ऐसे तो लुगा ला बांधी से नरी में ऐसे आओ मसक के राखी काई नहीं मारपीट यहाँ मारत गई है। देख मारी से यहाँ ये मुँह में मसक के राखे रही से तो ये मुँह हर छोड़ा गई से तो बोला नहीं गए। हाँ बोलो सर नहीं लगा थे ये बड़ा फिर आठ ये क्या करो सियान मन के वह छोड़ा। बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बंदूक और चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। जब बुजुर्ग ने विरोध किया तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। बुजुर्ग महिला के शोर मचाने पर उसका गला बुरी तरह दबाया गया और उनके पति के मुंह में बेरहमी से लोहे की राड ठूस दी गई। खून से लथपथ और बेबस बुजुर्गों की आंखों के सामने से बदमाश 5 तोला सोना, 1 किलो चांदी और करीब 2.5 लाख रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। लेकिन इस वारदात का सबसे खौफनाक हिस्सा वो था जो बदमाशों से घटना स्थल पर छूट गया। घर के अंदर से एक रिवाल्वर और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जरा सोचिए, उस वक्त अगर गोली चल जाती तो यह लूट नहीं बल्कि एक खौफनाक डबल मर्डर बन सकता था। अच्छा, इसके पहले मैं वो हमारे फ्रिज बिगड़े रहे तो पुष्पराज जी को बोला बेटा हमारा टीवी फ्रिज बिगड़ेगा बना देना, हमसे आने आदमी है, दूध फटता है, सब्जी भी बिगड़ती है। बड़ा बढ़िया, वो बेचारा बागड़ कर एक मिस्त्री है आमगांव से, उसको लाया और वो दोनों बच्चों को सुंदर उन्हें बनाया। तो फिर वो बन गया, बढ़िया बातचीत की बन गया मैंने कहा 3 साल चलेगा फौजी का। तो फिर मैं और बेचारों को उनको चिवड़ा खिलाया, दोनों को, पुष्पराज और वो पकड़ कर को। फिर चाय बनाया था मैंने 3 कप, इतने में वो 3 आ गए जी। तो 3 को मैंने 6 कप बनाया और फिर उनको दिया। तो ये 3 तो धीरे धीरे पिए। मेरा वो गांव का जो है सीवन कर पुष्पराज भाऊ और वो हमारा बागड़कर, ये उस चेहरे को देखे हैं। वो मेरे संगी लोग गांव के थे, टीवी इधर फ्रिज इधर है, तो इधर बनाते बनाते जब इधर आए तो वो यहाँ कोई बैठे हैं, कोई खड़े हैं, चेयर भी दिया उनको, और उनने अपना काम, मेरे गांव के संगी चले गए और उनने अपना आक्रमण शुरू किए। तो बाबूजी अब वही बैठ के बताओ। चेयर मैंने उधर दिया उनको, उधर दिया 3 चेयर। तो धीरे धीरे वो यहाँ आ गए। आने के बाद में मास्टरिंग बेचारी इधर थी, वो भी। वारदात की खबर फैलते ही पूर्व विधायक हिना कावरे कुलपा पहुंची और पीड़ित परिवार का हाल जाना। उन्होंने सीधे एसपी आदित्य मिश्रा से बात कर जल्द खुलासे की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लांजी और किरनापुर का भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। एएसपी नितेश भार्गव खुद तकनीकी साक्ष्य और सुराग खंगालने में जुटे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर है। 1 महीने के भीतर लांजी में यह दूसरी बड़ी वारदात है। 28 जून को सराफा कारोबारी कपिल आसटकर से हुई लाखों की लूट के आरोपी
आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में कुल्पा की इस निर्मम घटना ने पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी है। क्या लांजी पुलिस इन बेलगाम अपराधियों पर नकेल कस पाएगी या आम जनता यूं ही खौफ के साए में जीने को मजबूर रहेगी? सीएम हेल्पलाइन, जो मध्य प्रदेश सरकार ने आम जनता की सहूलियत के लिए बनाई थी, उसे कुछ तथाकथित पत्रकारों ने अपने वसूली का एटीएम बना लिया था। लेकिन कल रात अजाक पुलिस की घेराबंदी में 90,000 कैश के साथ रंगे हाथों पकड़े गए ब्लैकमेलर संजय अजीत और उसके साथी अंकुश चौहान के पूरे सिंडिकेट का आज पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बाकायदा प्रेस वार्ता कर टेबल पर वो सारे सबूत रख दिए जो बताते हैं कि कैसे पत्रकारिता की आड़ में सरपंचों से लाखों रुपये की अड़ीबाजी और वसूली की जा रही थी। प्रेस वार्ता में सरपंच संघ ने भी खुलकर अपने विचार साझा किए हैं। देखिए ब्लैकमेलिंग के इस काले सच पर बीजीटी मीडिया की विस्तृत रिपोर्ट। पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया से मुखातिब होते हुए एसपी आदित्य मिश्रा ने उन तमाम कागजातों को सार्वजनिक कर दिया जिनके दम पर 7 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की रातों की नींद हराम कर दी गई थी। एसपी ने बताया कि आरोपी संजय अजीत और अंकुश चौहान ने शिकायतों का डर दिखाकर शुरुआत में प्रति पंचायत 50,000 रुपये की मांग की थी, जो बाद में 30-30 हज़ार रुपये में सेटल हुई। प्रेस वार्ता में वो माफ़ीनामा और स्टाम्प पेपर भी दिखाए गए जिनमें इन कथित पत्रकारों ने पैसे लेकर शिकायत उठाने की बात लिखी थी। पुलिस ने बताया कि 2,10,000 की कुल डील में 20 जुलाई को 60,000 रुपये कैश दिए जा चुके थे। इतना ही नहीं, ब्लैकमेलिंग का यह पैसा आरोपी की पत्नी के खाते में फ़ोनपे के जरिए भी ट्रांसफ़र किया गया था, जिसकी पूरी डिजिटल हिस्ट्री पुलिस ने जब्त कर ली है। कई बार इससे पहले ये लोग फ़ोन पे और गूगल अकाउंट्स के माध्यम से कुछ पेमेंट कर चुके थे, जिसके उन्होंने उस समय साक्ष्य प्रस्तुत भी किए थे, परंतु इनको उस समय बताया गया था कि साक्ष्यों के अभाव के बिना किसी भी पत्रकार पे कार्रवाई ना करना ही सही रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ एक ये पैटर्न बन जाएगा कि किसी भी पत्रकार को डिफेम करने के लिए इस प्रकार की शिकायतें की जाएं। इसलिए पहले काफ़ी दिनों से इनसे बताया गया था कि भाई अगर आप कोई पेमेंट करने वाले हैं या करते हैं तो पहले आप पुलिस को सूचना दें, और पोस्ट पेमेंट जानकारी पे कार्रवाई करना मुश्किल रहता है और उसके साक्ष्य भी नहीं रहते हैं। तो जब इनका जो हमारे प्रकरण के 2 आरोपी हैं संजय अजीत और अंकुश चौहान, इनके द्वारा करीबन 75 शिकायतें किन्हीं के आसपास के सभी गांवों की लगाई गई थी। पहले जब शिकायतें लगाते थे तो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का मिसयूज़ करके ये शिकायतें लगाते थे। वर्तमान में जब पिछली बार सरपंचों ने सामाजिक रूप से और कलेक्ट्रेट में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसकी शिकायतें दी थी, तो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद करके, क्योंकि उसमें मोबाइल का ट्रेस रहता है, उसके बाद फिर लिखित रूप में कई बार अनजान नाम से, कई बार अपने नाम के साथ शिकायतें विभिन्न पंचायतों के कामों के संबंध में, वहाँ के कार्य व्यवस्था के संबंध में लगाई गई। इनसे लगातार दोनों आरोपी संपर्क में थे और उसके डिजिटल एविडेंसेस हैं जिसमें इन्होंने बात ये स्वीकार की थी कि यदि हमें वो शिकायत बंद करानी है, हमें उस शिकायत से कोई मतलब नहीं है, पर यदि हमें कोई कैश एंड काइंड में हेल्प मिल जाती है आपके माध्यम से तो हम वो शिकायत बंद कराने के लिए तैयार हैं। इस प्रेस वार्ता में किरनापुर सरपंच संघ के अध्यक्ष इंजीनियर प्रकाश बाहे और मुख्य शिकायतकर्ता मौदा सरपंच मनमोहन वैद्य भी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। सरपंचों ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कैसे ये आरोपी पंचायत के विकास कार्यों में अड़ंगा लगाते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। देने का मतलब साहब हम बता दे रहे हैं, 121 देने मैंने अभी इससे पहले बताया था। अभी क्या बताया कि जांच करने के लिए वहाँ से टीम के साथ जांच कर लेते हैं, चाहे वो जिले की टीम हो या जनपद की टीम। जांच के बाद भी क्या छाप रहा है वो आदमी, उसको पता है थोड़ी ना कि कहाँ का काम है, क्या काम है। आज दिनांक तक मैं अपने पंचायत में संजय अजीत आया तक नहीं और कह रहा है तथ्यहीन जो है वो लगा रहा है शिकायत। उसको पता तक नहीं तालाब बना है कि नहीं बना है, रोड बनी है कि नहीं बनी, कैसे शिकायत लगा दी। एक आध बार सुसु आकर के देखे ना भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे शिकायत कर देंगे आप। मुझे बात कराया था, इनके संपादक आदरणीय शायद नरेंद्र सोनी जी हैं, जिन्होंने डील किया हुआ था कि लास्ट 30,000 की बात जो हुई है
कि उन्होंने फ़ोन पर बात किया था। जो हमने FIR मतलब सॉरी सर के पास जो कंप्लेंट किया था कि जो चंद्रवंशी जी हमारे सरपंच साहब, जिनका जो ट्रांजैक्शन उनकी वाइफ के उसमें हुआ था, उस संबंध में हमने सर को बताया था, लेकिन सर ने कहा था कि पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से हम ये नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद में वो उसी का मतलब कंटिन्यू, और हमसे एक माफ़ीनामा मतलब ये स्टाम्प में ये सबूत के तौर पर जो मैंने दिया है 200 के स्टाम्प पेपर में, जिसका वो स्टाम्प नंबर है। सरपंचों की इसी शिकायत और 23 जुलाई को दीनदयालपुरम कॉम्प्लेक्स में 90,000 रुपये के लेन देन की पुख्ता सूचना पर एसपी ने अजाक थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। पुलिस ने सादे कपड़ों में जाल बिछाया और 90,000 रुपये की गड्डियों के साथ दोनों आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया। दोनों पर बीएनएस की गंभीर धाराओं के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी आदित्य मिश्रा और अजाक पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने जिले में एक बेहद सख्त और साफ संदेश दिया है कि पत्रकारिता का चोला ओढ़कर अगर कोई सिस्टम को ब्लैकमेल करेगा तो उसकी जगह सीधा जेल की सलाखों के पीछे होगी। दोनों आरोपियों के द्वारा एक फॉर्मेट भी दिया गया था कि जो राजीनामा पत्र होगा वो राजीनामा पत्र आप बनवा के लाइएगा तो हम उसमें साइन कर देंगे, पर ये साइन तभी हो पाएगा जब हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट बेसिकली कहने का उनका तात्पर्य था कि पर पंचायत के हिसाब से उन लोगों ने पहले तो जो बात हुई थी वो 70,000 रुपये से शुरू हुई थी कि 70,000 रुपये प्रति पंचायत की शिकायत बंद करने का हम लोग लेंगे। जब सरपंचों ने इस पर बात करी, ये किया, तो उसके बाद फिर ये रहा कि 50 से 60,000 रुपये प्रति पंचायत अगर हम देंगे तो हम ये शिकायतें बंद करा लेंगे। कुछ फ़ोन पे के ट्रांजैक्शंस उन्होंने, जो आरोपी हैं संजय अजीत, इन्होंने अपनी पत्नी के फ़ोन पे भी कुछ ट्रांजैक्शंस कराए हैं, प्लस कुछ अन्य गांव के लड़कों के नाम पे भी फ़ोन पे के ट्रांजैक्शंस कराए हैं, जिसके व्हाट्सएप चैट के भी रिकॉर्ड्स हम लोगों ने रिट्रीव किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन होने के बाद जो सरपंच हैं या जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है उसके बाद उन्होंने बोला है कि हाँ बंद हो जाएगी, जिससे क्लियरली समझ में आता है कि शिकायत बंद होने के संबंध में बातचीत हो रही है। और अगर आप ट्रांजैक्शन होने का टाइम और उसके बाद CM हेल्पलाइन बंद होने का टाइम देखेंगे तो उसमें भी बहुत कोरिलेशन है, जिससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के जो पोर्टल्स बने गए थे या इस प्रकार के जो शिकायतों के माध्यम रहते हैं उनका मिसयूज़ करके एक्सटॉर्शन करने की इन लोगों ने एक रैकेट चला रखा था। इसमें हम लोगों ने जब इनकी शिकायत हुई थी तो FIR दर्ज की थी, और सरपंच लोगों ने, जो हमारी शिकायत करते हैं, उन लोगों ने जब पैसे देने की बात आई थी तो पुलिस ने पहले ही उन पैसों का सभी नोट्स का सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे कि प्रूफ रहे। अदरवाइज़ कैश के ट्रांजैक्शंस को प्रूफ करना मुश्किल रहता है। और जब ये चीज़ हो गई, जब ट्रांजैक्शन सफल हो गया, उसके बाद हमने उनको जब ट्रैप किया तो ट्रैप करने के बाद जो उनके पास से दस्तावेज 90,000 रुपये जो उनके पास से नोट निकले हैं वो वही ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर्स के थे जो FIR में दर्ज कराए गए थे। और इसी के साथ साथ जो रिकॉर्डिंग्स और स्पाई कैमरास के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग हुई है, जिसमें उनका फेस भी और उनका ऑडियो दोनों चीज़ काफ़ी क्लियरली समझ में आ रही है, जिसके संबंध में ये हुआ है। प्लस इस ट्रांजैक्शन से पहले जो दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में ट्रांजैक्शन इन लोग करने वाले थे, उसके पहले की जो व्हाट्सएप की चैट्स हैं उसके संबंध में भी संयुक्त जानकारी करने के बाद हम लोगों ने एक्सटॉर्शन का मुकदमा और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपी अभी वर्तमान में पुलिस कस्टडी में हैं। इसी के साथ साथ इनके संबंध में अन्य सरपंचों की भी जो पुरानी शिकायतें हैं या जो शिकायतें विभिन्न समयों पर हुई थी उनका अवलोकन किया जा रहा है, और यदि उनमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मिलेगा तो उन पर अलग से अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।